हरे कृष्ण। ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में की गई पूजा, दान और भक्ति मन को शांति देती है, जिससे घर में शुभता बढ़ती है। और इसी समय आता है तुलसी विवाह का शुभ दिन। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा इन 5 दिनों के अंदर किया जाता है। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी का रूप मानी जाती हैं। और जहाँ तुलसी होती हैं वहाँ घर में पवित्रता, शांति और भगवान की कृपा का वास होता है। और आज के दिन हम तुलसी माता का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। तो आइए आज हम सभी तुलसी विवाह की पावन कथा सुनने से पहले तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी से प्रार्थना करें। हे तुलसी माता, हे शालिग्राम भगवान, आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके चरणों में नमन करते हैं। हे तुलसी माता, आप घर की पवित्रता, शांति और स्नेह का रूप हो। आपकी छाया से हमारा घर पवित्र होता है और हमारे मन में भक्ति जागती है। हे शालिग्राम भगवान, आप तो सबके रक्षक, पालनहार और दयालु स्वामी हैं। आपका नाम स्मरण ही जीवन को पावन बना देता है। आज इस पवित्र दिन पर यदि हमारे मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो कृपा कर हमें क्षमा करें। हम नादान हैं, अज्ञानी हैं, पर आपका प्रेम बड़ा है। हे तुलसी माता, हमारे घर में स्नेह और प्रेम बनाए रखें। घर के सभी सदस्यों के मन में एकता, सद्भाव और शांति बनी रहे। हे शालिग्राम भगवान, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, सही मार्ग और सच्ची भक्ति का प्रकाश फैलाएं। हमारे घर में अन्न धन की कमी ना रहे और हम सभी आपकी कृपा के पात्र बने रहें। ऐसा सौभाग्य हमें सदैव मिलता रहे। आइए हम सब पहले भगवान श्री गणेश जी की कथा के साथ शालिग्राम भगवान जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती। इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती हैं तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ।
फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथाएं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहां चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते, वो वहीं बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वे 5 सेर वाले को 5 सेर और जो 1 सेर मांगता उसे 1 सेर का साग तौल कर दे रही थी। एक ही बाट से उस साग वाली का काम चल रहा था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोलकर साग दे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, है ना बड़े आश्चर्य की बात। हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल कर देती है, कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, ये पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से ये पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो सेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांट फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी हूं। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, पूरे 3000 रुपये चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण ये सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मुझे 3000 रुपये की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो लीजिए, उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वो गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए
क्योंकि साग वाली तो उससे साग तोलने का काम करती थी और वो कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदया ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार करके रख दिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे हैं। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा जगमग कर रहा है। हर चीज़ साफ सफाई से करीने से रखी गई है, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो ये सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को ये बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधराकर अपने उन शालिग्राम जी, जो वो शिला थी, उन्हें पधरा दिया और उनकी पूजा की और फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। फिर से बोले, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उन शिला को, उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सचमुच कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वह ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे संतान, अपनी पत्नी तक को खो दिया। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हठी बनकर बोले, तो गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु ही तो हो जाएगी ना, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वो हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखते। अचानक एक दिन आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे से बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरे रंग का बालक था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वो इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया, तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा,
मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा, ये देखो मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो, और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास में ही तो रहते हैं, तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है बस वो हमें उसी नाम से पुकार लेता है, आपका भी जो मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, लो बाबा ये मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए, ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते ही रह गए। जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के ही दर्शन करते रहे, फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूँगा क्या, और रखूँगा भी तो कहाँ रखूँगा, इससे तो अच्छा है मैं राजा को ही दे आऊँ। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज जी को दे दिया। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठे हैं और उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई है और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा लाए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो बस एक वो ही फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और ये कहा था कि बाबा इस मुरली को जब भी बजाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली तो उनसे बजानी आती नहीं थी, उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली में से कुछ आवाज़ निकाली, थोड़ी बहुत धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वही गौर श्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा, रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक और फूल चाहिए मुझे, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा फूल तो हमारे पास नहीं है, हाँ परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता से उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है।
बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते हैं, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा ही सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ये देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह शिला अचानक 2 टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें से साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे, और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी पत्नी, ये रही तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा ये पुत्र भी। ये देखो, ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई और तुम्हारी एक की दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार अब भवबंधन से मुक्त हो गया है। ये देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो ये है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सकें, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माँ लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धरकर वह माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और सतीत्व भंग होते ही उधर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया और
इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां राख पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा जी के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और अधोगति से मुक्ति हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए, पतित पावनी तुलसी मैया की जय।